अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भरोसेमंद यूट्यूब न्यूज चैनल द इको ऑफ इंडिया। नमस्कार, राकेश की बात में आपका स्वागत है। समंदर समंदर यहाँ से वहां तक, ये मौजों की चादर बिछी आसमां तक। हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह में रहने वाले लोग, हमारे चारों तरफ समुद्र ही समुद्र है। लेकिन जब गर्मी का मौसम आता है तो हम बूंद बूंद पानी को तरस जाते हैं। हर साल फरवरी के महीने से ही कटेलमेंट शुरू हो जाता है शहर में, दक्षिण अंडमान में, और फिर धीरे धीरे कटेलमेंट बढ़ते जाता है। हमें डिपेंड करना पड़ता है मानसून पर। मानसून जो कभी 18 मई कभी 20 मई, ये मानसून का समय है अंडमान निकोबार में। दक्षिण पश्चिम मानसून का पहुंचने का 18 मई से 20 मई के आसपास मानसून रहता है। कभी जल्दी आ गई तो 15-16 मई तक मानसून आ जाता है और मानसून पर ही हमें डिपेंड रहना पड़ता है। और अगर मानसून अच्छी नहीं हुई तो हमें बूंद बूंद पानी को तरसना पड़ता है। 2-3 वर्ष पहले 2022 में अप्रैल के महीने में किस प्रकार हमें पानी की त्रासदी का सामना करना पड़ा था, ये सब हम जानते हैं। और आज भी स्थिति कुछ ऐसी है, क्योंकि एक धनीखाड़ी बांध है जहां पर हमें उससे जरिए हमें पानी मिलता है शहर के विभिन्न इलाकों में। पीडब्ल्यूडी पानी सप्लाई करता है, नगर पालिका परिषद उसका वितरण करता है, लेकिन जब बारिश नहीं होती है तो फिर ये कटेलमेंट शुरू हो जाता है। और अब भी यही स्थिति है कि अभी 3 दिन में 1 दिन पानी की आपूर्ति की जा रही है। सुनने में ये भी आया है कि 4 दिन में भी 1 दिन हो सकता है। लेकिन हमारे जो मुख्य सचिव है, उनका ये हमें जो सूत्र बता रहे हैं, उनका ये कहना है कि लोगों को पानी की समस्या ना हो और जो भी सोर्सेस है उसको टैप किया जाए। अभी जो समय में पानी दिया जा रहा है, अगर आधे घंटे पानी दिया जा रहा है तो अवधि को कम किया जाए, 20 मिनट कर दिया जाए, 15 मिनट कर दिया जाए, लेकिन लोगों को प्रतिदिन पानी दिया जाए। हम ये पूछना चाहते हैं, लोक निर्माण विभाग के जो हमारे सूत्र है, उन्होंने भी हमें बताया कि जो गुप्तापाड़ा में एक डैम बनाने की बात है, ये डैम बनाने के लिए जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट तो प्राप्त हो गई है, लेकिन इसके लिए अब जो एमओयू साइन होना है, मतलब एक जो है समझौते पर हस्ताक्षर किया जाना बाकी है। और इस समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो 1-2 साल लैंड को लेना है, सब कुछ लेना है, डाइवर्शन होना है, करने के बाद 1-2 साल बाद 3 साल और लगेगा। मतलब कि 5 साल आप मान के चलिए कि और 5 साल अगर उधर में गुप्तापाड़ा में डैम बनाने की बात चल रही है, अगर वहां पर डैम बनता है तो और 5 साल, मतलब 2026 में हम हैं तो सब कुछ ठीक रहा तो 2031 हो जाएगा। बहुत पहले हमें ये आश्वासन दिया गया था कि धनीखाड़ी बांध का हाइट बढ़ा दिया गया, 15-20 साल तक पानी की समस्या नहीं होगी। एक तरफ हम ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, 80-90 हजार 1 लाख करोड़ तक का प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। वहां हम ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बना रहे हैं, वहां पर ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बना रहे हैं, वहां पर आबादी को बसाने की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ हमारे यहाँ पर पर्यटक बड़ी संख्या में आते हैं, लाखों पर्यटक एक साल में आ जाते हैं। जैसे जैसे आबादी बढ़ती है, पर्यटकों की संख्या में भी वृद्धि होती है, वैसे वैसे जो सुविधाएं हैं उसमें भी वृद्धि होती है, पानी की आवश्यकता ज्यादा पड़ती है। लेकिन हमारे पास में ऐसा कोई प्लान नहीं है। अगर जब 2022 के समय जो हमें पानी की त्रासदी का सामना करना पड़ा था, उस समय ही प्लान अगर बना लिया होता तो 2026 तक बहुत कुछ अमल में लाया जा सकता था, लेकिन नहीं हो पाया। अब जाकर फिर से ये कोशिश की जा रही है कि भाई उधर का बांध बना दिया जाए, इधर का बांध बना दिया जाए। खाड़ी में किस तरह युद्ध चल रहा है हमें सब मालूम है, कब क्या होगा कुछ नहीं मालूम। और हमने ये भी देखा है कि किस तरह की वहां पर भी पानी के जो सप्लाई होता है गल्फ कंट्री में, वहां पर पानी की सप्लाई पर भी अटैक हो रहा है, वहां पर जो पुल है उस पर अटैक हो रहा है। तो सारा कुछ युद्ध में कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है और कब क्या होगा नहीं मालूम। हमें भी यही सोचकर काम करना है कि कब क्या हो जाएगा। हमारे एक ही धनीखाड़ी बांध है और हमारे पास में कोई अदर सोर्स नहीं है। हमें यह बताया गया है कि अभी धनीखाड़ी बांध में इस समय हमें प्रतिदिन 22 MLD पानी की आवश्यकता होती है। गुप्तापाड़ा का प्रारंभिक जो है वो रिपोर्ट आया है, एमओयू होना बाकी है, 5-6 वर्ष का ये प्रोजेक्ट है, ठीक है। फॉरेस्ट क्लियरेंस होना है, एनवायरमेंटल क्लियरेंस होना है, बहुत कुछ बातें हैं। पीडब्ल्यूडी के साथ साथ नगर पालिका परिषद का अगर हम बात करें तो जो पाइपलाइंस है सब पुराने पड़ गए हैं। पाइपलाइन को हटाना है, रिप्लेस करना है, वितरण को ठीक करना है, प्रणाली को ठीक करना है। खारे पानी को, मैं समुद्र की बात इसलिए कर रहा है कि खाड़ी के कई देशों में खारे पानी को मीठी पानी में तब्दील कर दिया गया है और पानी की सप्लाई होती है। सिंगापुर जैसे देशों में यह सप्लाई इस तरह का काम हो रहा है, लेकिन हमारे यहाँ पर कोई भी
सबसे बड़ी बात है कि इच्छा शक्ति की, जो ऑफिसर हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में बैठते हैं, एक विल पावर, इच्छा शक्ति होनी चाहिए किसी भी प्रोजेक्ट को अमल में लाने के लिए। क्या हम समुद्र के चारों तरफ रहते हैं? क्या खारे पानी को मीठे पानी में तब्दील करने का प्रोजेक्ट पर काम नहीं किया जा सकता है? क्या कब तक इसी तरह ये शहरवासी, अंडमान निकोबार के लोग इसी तरह बूंद बूंद पानी को तरसेंगे? यदि मानसून नहीं आया, जैसे इस बार नॉर्थ ईस्ट मानसून नवंबर से लेकर फरवरी के बीच में नॉर्थ ईस्ट मानसून आता है, एक मानसून मई में आता है, उसके बाद नवंबर से लेकर फरवरी के बीच में नॉर्थ ईस्ट मानसून आता है, उस पर पानी मिलता है, तब जाकर हमें जो है ये जो अप्रैल के महीने में और मार्च के महीने में कटलमेंट से सामना नहीं करना पड़ता है। लेकिन इस बार नॉर्थ ईस्ट मानसून नहीं आया, ना के बराबर है, 10 से 15% पानी मिला। तो ऐसे में अगर मानसून पर हमें निर्भर रहना है और मानसून नहीं आया तो हम बूंद बूंद पानी को तरसेंगे। तो क्यों नहीं खारे पानी को मीठे पानी में तब्दील करने के जो प्रोजेक्ट है उस पर अमल किया जाए। अब भी देर नहीं हुआ है, काम अगर करने की आपके अंदर में इच्छा शक्ति है तो अब भी देर नहीं हुआ है। जब कई ऐसे देशों में खारे पानी को मीठे पानी में तब्दील करने के प्रोजेक्ट पर काम किया जा सकता है, तो हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इच्छा शक्ति की बात है। अगर आप सोच लेंगे कि करना है, लेकिन क्या है कि 2 साल के लिए आते हैं, 3 साल के लिए आते हैं, फिर ट्रांसफर होकर चले जाते हैं, फिर कोई नया पोस्टिंग हो जाता है, फिर वो फाइल में दबा रह जाता है। दूसरी बात, हमें सूत्र ये बता रहे हैं कि हमारे जो कुछ लोग जो पेन वर्क करते हैं, फाइल वर्क करते हैं, वो लिखा पढ़ी ऐसा माहिर है लिखा पढ़ी करने में कि फाइल में नोटिंग कुछ कर लेते हैं, नोटिंग करके डाल देते हैं कि ये प्रोजेक्ट ठीक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, और ऊपर वाले उस पर काम ही नहीं करते हैं। उन्हें क्या मालूम है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? अधिकारियों को सोचना चाहिए कि हम किस तरह यहाँ के लोगों को सुविधा दे सकेंगे। हमको 1 लाख प्रोजेक्ट का 30 साल बाद अंडमान निकोबार डेवलप होगा, बहुत डेवलप होगा, देश का विकास होगा, आर्थिक उन्नति होगी 30 साल बाद, 20 साल बाद ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट से। लेकिन आज मौजूदा स्थिति क्या है? आज हम बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। हमारे यहाँ में हर दिन पर्यटक आते हैं, हम एवरी ईयर पर्यटक, मतलब फुल सीजन पर्यटन की बात करते हैं। पर्यटक हमारा बहुत रोजी रोटी का प्रमुख साधन है। पानी की आवश्यकता तो होती है ना, कोई स्रोत नहीं है हमारे पास में, तो इस पर काम करना है। और भी मैं बता दूं कि अभी जो धन्नी घाटी का, मुझे ये भी सूत्र बताया कि धन्नी घाटी का जो स्तर है वहां पर जो है नीचे में कुछ 2 व्हील वॉल होता है, उसे ओपन नहीं हो पा रहा है, ऐसे भी मुझे बताया गया है। अब उसको ओपन नहीं कर रहा है तो पंप करके पानी को निकालना पड़ रहा है। जहां तक रटलैंड प्रोजेक्ट की बात है, रटलैंड प्रोजेक्ट की बात है कि रटलैंड से हमें 5.5 MLD पानी मिलता है, और एक सोर्स है खोमिया नाला। खोमिया नाला भी एक जगह है जहां से 1 MLD पानी शायद जून तक एक और मिल जाएगा, तो 6-6.5 MLD पानी मिल सकता है। लेकिन ये रटलैंड प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट के बदले अगर कोई अब भी समय है, अगर हम अब से काम करना शुरू करें तो आने वाले दिनों में पानी की समस्या नहीं होगी। इस पर काम करने की बहुत आवश्यकता है और पानी का वितरण को सुचारू बनाने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भरोसेमंद G2 न्यूज चैनल द इको ऑफ इंडिया।